नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कैड सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइन कमांड को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑटो कैड को स्टार्ट करना, कुछ बेसिक सेटिंग्स जो कि ड्राइंग बनाने से पहले करते हैं, एंड डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में देखा था। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन कमांड की। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे माउस से वन क्लिक करके ऑटो कैड के स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से कुछ पेजेस खुल जाएंगे। ये वो हमारा वर्क स्पेस है जिस पे हम ड्राइंग को बनाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे कमांड्स दिए हुए हैं जो हमें सामने दिख रहा है, जैसे कि लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, और ये रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, एक्सिस, इन सेंटर, ये सारे एलिप्स, और ये हो गया हैचिंग। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे आपको टूल बार शो होंगे। तो ये सारे ड्रॉ टूल बार के अंदर ये सारे कमांड्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किस टूल बार के अंदर आती है। जैसे मॉडिफाई टूल बार के अंदर इतने सारे हैं, और एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, ये सारे अलग अलग टूल बार हैं और इनके अलग अलग कमांड है जो कि 2D ड्राफ्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं एक छोटा सा कमांड जो कि ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है, लाइन कमांड, इसको हम देखते हैं। अगर दोस्तों किसी भी कमांड को आपको यूज करना है तो माउस से वन क्लिक कीजिए, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन कमांड को यूज करना है मुझे अभी, तो मैं माउस से वन क्लिक किया। आप यदि हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसकी फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाइड भी कर रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि हमें पहले फर्स्ट पॉइंट को देखना है, हमें फर्स्ट पॉइंट को ढूंढना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप किसी भी वर्क स्पेस पे वन क्लिक करके किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ से ले लेता हूँ, ये हमने ले लिया फर्स्ट पॉइंट। अब देख लो, ये आप किसी भी एंगल पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 28, कितने भी डिस्टेंस में कर सकते हैं। आप का जो प्रॉपर डिस्टेंस दिया है उस पर भी कर सकते हैं। अभी मैं एक अंदाजे लाइन को ड्रॉ करता हूँ, वो आप देखिए। अब हमें फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया। अब अगर हमें कोई भी लाइन को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें सेकंड पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट भी किसी भी, अगर हमें डिस्टेंस नहीं दी हुई तो हम किसी भी जगह इसे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये हमारा एक एंगल पे, इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लाइन कमांड लेता हूँ और आपको एक और कुछ सेटिंग्स बताता हूँ लाइन के बारे में। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, अभी पे किसी भी एंगल पे इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बट जैसे ये हमारा अर्थो मोड होता है, इसे F8 से ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं, और माउस से भी क्लिक करके आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये अभी ऑफ है, इसे ऑन करने के लिए मैं माउस से क्लिक कर लेता हूँ। हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि हम जो एंगल पे लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो अब हम प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए वर्टिकल लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, एकदम सीधी, किसी भी एंगल पे नहीं। ये देखो एकदम 0 डिग्री पे आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हमें अर्थो मोड को ऑफ कर दिया तो फर्स्ट पॉइंट लिया, ये देखिए। अब मुझे मान लीजिए मुझे 20 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कितनी एंगल में, 45 डिग्री एंगल में। तो मैं पहले क्या डालूँगा, कितने mm की, पहले हमें डिस्टेंस डालनी है। ये जो हमें ब्लू कलर से दिख रहा है, इस पर हमें पहले डिस्टेंस डालनी है। तो डिस्टेंस हम कितना चूज किया है, 20, तो 20 डाल लिया। यहाँ आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ आप टैब प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे
तो आप जो दूसरा डिब्बा दिख रहा था उसमें भी एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी एंगल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम एक प्रॉपर एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री का। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देख सकते हैं कि 45 डिग्री में एक 20 mm की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर हमें कमांड से बाहर जाना है, जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर भी ये कर्सर इधर उधर घूम रहा है, कर्सर के साथ लाइन घूम रही थी, इससे अगर हमें बाहर जाना है तो एस्केप बटन या इंटर बटन या स्पेस बार का आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप बाहर आ गए। तो इस तरह से लाइन एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपको सीधा लाइन ड्रॉ करना है तो बता ही दिया, ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए और किसी भी जगह फर्स्ट पॉइंट दीजिए। ये सीधी लाइन ही आप जिधर भी क्लिक करेंगे, सीधी लाइन ही आप माउस से क्लिक करते जाएंगे, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लाइन मिलता जाएगा इस तरह से। दोस्तों इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। ये हमने देख लिया है। लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है एल। यदि आप यहाँ से माउस से क्लिक करके इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप एल और इंटर प्रेस करके भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए आ गया लाइन टाइप। तो ये शॉर्टकट से भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हमें इसमें 3 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट यानी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और एक होता है मिड पॉइंट। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ये हमारा इस साइड से हमने ड्राइंग स्टार्ट किया तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा, और अगर हमने इस साइड से स्टार्ट किया है तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट तो सेम ही है, ड्राइंग किधर से भी स्टार्ट हो। इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप इसी में किसी भी पॉइंट से दूसरा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मुझे इसके मिड पॉइंट से करना है, तो आप ये मिड पॉइंट आपको शो हो रहा है तो मिड पॉइंट पे जाके आप क्लिक कीजिए ऊपर की ओर। और यदि आपको एंगल में करना है तो अर्थ मोड को ऑन कीजिए, और एंगल में करना जैसे ये मान लीजिए हमें 10 mm की 45 डिग्री एंगल में लाइन को ड्रॉ करना है, तो 10 डिस्टेंस डालेंगे, टैब प्रेस करेंगे और 45 डिग्री एंगल डाल के इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। मान लीजिए हमें इसके स्टार्ट पॉइंट से हमें ड्रॉ करनी है एक सीधी लाइन ऊपर की। देखो अभी तो नहीं आ रही प्रॉपर सीधी, हम कैसे सीधी लाइन कर सकते हैं ड्रॉ। तो यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे और ऊपर की ओर मान लीजिए मुझे करना है 20 mm में, तो एक ये 20 mm में हमने ड्रॉ कर लिया। आपको जिस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है उसी डायरेक्शन में कर्सर को ले जाइए। जैसे मुझे अगर आपको लेफ़्ट साइड करना है तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड करना है तो राइट साइड कर्सर को ले जाइए। लाइन के बॉटम की ओर करना है तो बॉटम की ओर ले जाइए, और ऊपर की ओर करना है तो ऊपर की ओर ले जाइए। तो इस तरह से आप जिस कर्सर को जिस साइड खिसकाएंगे उसी साइड आपका लाइन ड्रॉ होगा। मुझे इस साइड पे करना है मान लीजिए 50 mm, तो मैं 50 mm डाल दिया और इंटर प्रेस कर दिया तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अब हमें नीचे की ओर करना है तो नीचे की ओर कर्सर को लाएंगे, यदि ऊपर की ओर करना होता तो हम ऊपर की ओर ले जाते। तो मैं देख लेता हूँ नीचे की ओर हमें लाना है 20 mm में और इंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। हमने एंगल में देख लिया, सीधी लाइन भी देख लिया और ऑर्थो मोड का भी यूज देख लिया यहाँ से। अब हम एक छोटा सा कोई ड्राइंग, लाइन से रिलेटेड कोई ड्राइंग को हम ड्रॉ करेंगे, उसमें भी समझेंगे। दोस्तों हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, इसी लाइन को मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लाइन को मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा, इसकी डिस्टेंस दी हुई है 9 mm, तो मैं पहले 9 mm का ये लाइन ड्रॉ कर लूँगा और इसके बाद नीचे की ओर दी हुई है 5 mm, तो मैं ये 2 लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको ये एंगल वाली बताऊँगा। तो मैं 9 mm का एक लाइन और एक 5 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट लेता हूँ एल इंटर और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 9 mm इंटर। नीचे की ओर मुझे ये बहुत छोटा दिख रहा है लाइन, तो आप इसे जूम भी कर सकते हैं। जूम आप माउस की मिडिल बटन से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। नीचे की ओर आना है तो 5 इंटर। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ।
अब मुझे देखना है यहाँ, मैंने यहाँ तक बना लिया ड्राइंग को। अब यहाँ से मुझे ऊपर की ओर जाना है 10 डिग्री एंगल में, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 mm। तो मैं इस चीज़ को अभी ड्रॉ करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से मैं L इंटर करूँगा तो लाइन कमांड आ जाएगा। हमने जिस पॉइंट पे छोड़ा था ड्राइंग को उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे छोड़ के गया था, यहीं से हम क्लिक कर लेंगे। अब देखेंगे ये सीधा जा रहा है और हमें एंगल पे ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेंगे। हमने ऑफ कर लिया। अब इसे हम बेसिकली एंगल में घुमा सकते हैं। अब हमें ये 90 डिग्री पे है, अगर इस साइड पे हम जाएंगे तो 10 mm कम कर देते हैं 90 में, तो 80 हो जाएगा। तो हमें कितने डिग्री का एंगल चाहिए यहाँ पे, 80 डिग्री का। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 mm। तो पहले हम डिस्टेंस डालते हैं, 4 डिस्टेंस टैब 80 इंटर। आप देखेंगे कि इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो एंगल है वो 10 डिग्री एंगल है। हमने इतना ड्राइंग बना लिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमें ये लाइन शो हो रही है जिसकी डिस्टेंस 5 mm है और नीचे की ओर 2 mm 5 mm दी हुई है, 2 mm दी हुई है और फिर से 1 mm दिया हुआ है और नीचे की ओर 0.5 mm दिया हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 mm। यहाँ तक का हमने ड्राइंग रेडी कर लिया है। अगर अब हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली ड्राइंग बना लेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, तो पहले हमें 5 mm की एक लाइन चाहिए होगा, फिर 2 mm, फिर 1 mm और 0.5 mm नीचे की ओर, फिर यहाँ से 3 mm। तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन लेंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं, L इंटर कर सकते हैं, तो मैं L इंटर करता हूँ। और पहले ही बता चुका हूँ कि आप जिस पॉइंट से ड्राइंग को छोड़िए, अगर वहीं से आपको स्टार्ट करना तो उसी पॉइंट को पकड़िए भी। तो मैं इसी पॉइंट पे आ गया। इधर हमें कितना ऑर्थो मोड को ऑन कर लें क्योंकि हमें सीधी लाइन ही चाहिए। तो इस साइड पे मुझे 5 mm पे जाना था, इंटर। नीचे की ओर मुझे 2 mm में जाना था, इंटर। और इस साइड पे मुझे 1 mm पे जाना था, इंटर। और फिर से मुझे नीचे की ओर 0.5 mm पे जाना था, और मुझे इस साइड पे 3 mm पे जाना था। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ से मैं एस्केप कर लेता हूँ। फिर से देखते हैं दोस्तों। अब ये लाइन हमें ड्रॉ करना है जो 45 डिग्री एंगल पे है इस लाइन से, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है 2 mm। तो हम लाइन लेंगे, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये एंगल वाइज घूमने लगा। तो हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, 2 टैब 45। ये हमारा ड्रॉ हो गया। स्केप। अब मैं फिर से ड्राइंग को देखता हूँ। अब हमने यहाँ तक ड्राइंग कर लिया। अब हमें इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस लाइन को देखना है। तो इसकी डिस्टेंस दी हुई है 4 mm और इसकी डिस्टेंस दी हुई है 3 mm। तो मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, L इंटर करूँगा यहाँ से, ऑर्थो मोड को ऑन कर लूँगा, मुझे सीधी लाइन चाहिए। तो फोर इंटर, ऊपर की ओर 3 इंटर, और इसको मिला दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पे, इसके एंड पॉइंट पे या स्टार्ट पॉइंट पे आप मिला दीजिए और इंटर कर दीजिए। इस तरह से आपका ड्राइंग जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से एंगल चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे
एंगुलर पे जाएंगे इस पे, और इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो इसका जो देखो 10 डिग्री एंगल आपको दिखा रहा है। इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो इतने बड़े अक्षरों में दिखा रहा है, तो वो सेटिंग्स भी सीखेंगे आगे चलकर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कमांड के साथ। धन्यवाद।